और जैसा कि आप सब ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि भागवतम का 10वें स्कंद का 60वां अध्याय ऑलरेडी लिखा हुआ है, श्लोक लिखा हुआ है, बट ये 60वें अध्याय का 31वां श्लोक है। ठीक है, अध्याय का शीर्षक है रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास्य। रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। आवाज ठीक है ना, गूंज रही है? ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमतां स्वागता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तिह भद्राणि विष्णोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं करिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। सो जैसा कि श्लोक संख्या 31 हम इसका पारायण करेंगे और उसके बाद हम ओके। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नामैर्यते यामा प्रिययाभिरुद्भामिनी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नामैर्यते नाम प्रिययाभिरुद्भामिनी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्वैरीयते यामा प्रिययाभिरुद्भामिनी।
माता जी। यन्वरिभीतयामा प्रियाभिर्भामिनी हे परमो लाभो येषु विवेदिना यन्वरिभीतयामा प्रियाभिर्भामिनी। ठीक, धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे आ रही है। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गुरु वर्ग की जाय। अयम यह ही निस्संदेह परमा परम लाभ लाभ गृहेषु गृहस्थ जीवन में गृहमेधिनाम संसारी गृहस्थों के लिए याद जो नभे परिहास से यते बिताया जाता है यामा समय प्रियया प्रियतमा के साथ भीरु ये डरपोक भामिनी है तुनक मिजाज है तुनक मिजाज। क्या लिखा है? तुनक मिजाज लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठीक तो लिखा है, तुनक मिजाज ठीक है। ओके, स्पेसिफिक वर्ड है ना तुनक मिजाज, स्पेसिफिक। इसको समझाने के लिए एक पैराग्राफ भी लिखा जा सकता है। और अगर आप यही डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है, लेक्सिकन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ओके, हे ओके, अनुवाद सुनिए। हे भीरु एवं चंचल संसारी गृहस्थ जन, घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। छोटे सा तात्पर्य है ना। भामिनी शब्द क्रुद्ध कामिनी चंचल स्त्री को सूचक है। क्या है? भामिनी शब्द क्रोध का सूचक है? नहीं है। कामिनी का सूचक है? नहीं है। चंचल का सूचक है? नहीं है। क्रोध कामिनी चंचल स्त्री तीनों का कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में? तभी उनको तुनक मिजाज लिखा गया। नहीं समझ आ रही है तो ये समझो, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, जबान के अल्फाजों पे ना हंसे, अपनी अल्फाजों की जो है वो कैटेगरी वोकैबुलरी उसे बढ़ाए। क्योंकि जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसकी शामत आ गई होगी भामिनी को ट्रांसलेट करने में। और जिसको ये शौक फरमाना हो कभी इधर आ जाए जब अंग्रेजी लेक्चर ट्रांसलेट हो रहा हो, नानी याद आ जाती है। क्योंकि प्रिय रुक्मिणी इतने उकसाने के बावजूद क्रुद्ध नहीं हुई, इसलिए भगवान अब भी परिहास कर रहे हैं। ठीक है। सो ये पूरा का पूरी लीला, जैसे आप समझते हैं, या लीला, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक लीला है, ठीक है ना। होता है कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं सुनिए, बट आप जब देखते हैं फाइनली अगर सुखदेव गोस्वामी एक लीला सुना रहे हैं तो मतलब कि कितनी सारी लीलाएं उन्होंने सुनाई, एक लीला की कितनी गहराई में गए।
कि लीला सुनाने, अगर लीला डिस्कस होती भी है उसका ये चलन होता है। ये फर्क होता है कि कृष्णा कृष्णा लीला एंड स्टोरी बुक, कृष्णा स्टोरी बुक। यू कैन हैव अ कृष्णा लीला एंड यू कैन हैव अ कृष्णा स्टोरी बुक। स्टोरी को मतलब स्टोरी बुक नंबर, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3, स्टोरी नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड करा हो गया। सो कितनी सारी लीलाएं सुनने को मिलेंगी, यू कैन, वो बहुत सुनने का शौक है, बाय कृष्णा स्टोरी बुक एंड बी सेटिस्फाइड विद इट। मिलती है यहाँ पे, यहाँ मिलेगी। बट अब वैसे भी कृष्णा स्टोरी बुक किसके लिए होती है? जनरली 7-8 साल के बच्चों के लिए होती है, जब नया नया पढ़ना सीखते हैं, राइट? उसमें देखा क्या कहते हैं, पूतना कितने बड़े दांत निकले होते हैं, है ना? क्या क्या कहते हैं, इसका किसी का इतना बड़ा पेट निकला होता है ना? किसी के क्या कहते हैं पर निकले होते हैं। दैट्स लाइक द कार्टूनिस्ट। तो कार्टून बच्चों को सुनने का शौक, देखने का शौक होता है। पर कई बार क्या होता है, वो ओवरग्रो हो जाता है वो चीज़। सो इसीलिए लाइक बॉडीली जो है, हाँ, इंसान तो बढ़ने तो नहीं रुक सकता ना, क्योंकि वो तो वक्त के साथ साथ इंसान बड़ा होता जाता है। पर क्योंकि कई बार द चाइल्ड इन हिम स्टिल रिमेन्स द स्टोरी बुक माइंडसेट। वो बड़ा हो गया है बट ही कैन नॉट गिव अप स्टोरी बुक। सो देन ओवरग्रोन साइज लोगों के लिए स्टोरी बुक लिखनी पड़ती है, लोग करते हैं एंड देन दे लाइक इट, कितनी सारी स्टोरीज। बट इफ यू सी भागवतम, what is the detail of one story? So ये पहली चीज होती है। आफ्टर ऑल लीला लफ्ज का मतलब क्या होता है? क्या ख्याल है, क्या होता है लीला? मेरी तरफ घूरिए मत, मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि जो लफ्ज मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर उसके मायने ही आपको क्लियर नहीं तो कम्युनिकेशन क्या होगी? लीला लफ्ज का मतलब होना, पता होना चाहिए ना क्या है, क्या होता है लीला लफ्ज का मतलब। क्या ख्याल है? Let's have this. अब सब पता चुप क्यों है? इसलिए नहीं चुप है कि पता नहीं है, इसलिए चुप है कि देखते बकरा कौन बनता है। क्या होता है लीला का मतलब? आई एम नॉट गोइंग एनी, मेरे पास अभी 20 मिनट है, आई कैन लिव विद दिस। लीला लफ्ज का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? क्या मतलब होता है लीला लफ्ज का? क्या मतलब होता है लीला लफ्ज का? क्या लफ्ज मतलब होता है लीला लफ्ज का मतलब क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं, फारसी तो नहीं बोल रहा? So then there is no point discussing लीला। Why would you want to listen? आप ऐसी चीज क्यों सुनना चाहेंगे जिसका मतलब आपको नहीं मालूम? क्योंकि सवाल फिर इस पे उठेगा, वो चीज जो आपको नहीं मालूम आप कैसे सुनने के लिए इच्छुक हो सकते हैं? जानकारी उसी चीज के बारे में चाहिए होती है जिसके बारे में अंदाजा होता है। ऐसे सो मैं नहीं जाऊंगा आगे इस लीला के चक्कर में। आई विल गो टू सम अदर प्लेस। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीला। तो जब आप कोई काम करते हैं वो लीला क्यों होती है? काम करना कर्मा होता है। ओके, सो देन व्हाट? एक्टिविटी इज द सेम। नहीं मगर एक्टिविटी इज द सेम। एग्जाम्पल तो आप जो भी देंगे मैं उसका पैरेलल ह्यूमन एग्जाम्पल खींच लाऊंगा। हाँ, ये आपका समझ है कि अगर भगवान कर रहे हैं तो लीला है, और आप कर रहे हो तो कैरेक्टर ढील है, राइट? नहीं आए, लाए ना, आए इस तरफ आए। आप समझ रहे, मैं जानबूझ के बात कर रहा हूँ। यू माइट फाइंड इट कन्फ्रंटेशनल, यू माइट फाइंड इट अटैकिंग, यू माइट फाइंड इट एग्रेसिव। तो वो आप मेरे को दिखाते, पर आप अभी भी अपने आप को आईने में नहीं देख पा रहे कि मेरे को नहीं पता। Just imagine. Just imagine. You're concerned so much about the image, not about Krishna consciousness. या कृष्णा कैसे देखते होंगे, ये मुंह उठा के आ जाते हैं सुबह में, ये नहीं पता कृष्णा कृष्णा करते, कृष्णा लीला लीला करते हैं। उसका मतलब क्या? आप कह रहे हैं कि जो भगवान करते हैं उसे लीला कहते हैं। रॉन्ग। लीला मतलब सिंपल वर्ड का सिंपल, जैसे यहाँ पे ना तुम्हें हंस रहे थे, अब हंसे।
मैं तभी सोच रहा था यार इस पे हंस रहे हैं, ये भागवतम पे ये खुद नहीं पता, उस पे हंस रहे हैं, अपनी जहालत पे हंस रहे हैं। लीला रस का मतलब होता है प्ले, फिनिश्ड, जिसको पास टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, प्ले। लीला का मतलब, लीला का कोई मतलब इसका कोई जो है क्या कहते हैं उसके पर्यायवाची नहीं ढूंढ पाएंगे। लीला का मतलब ही होता है प्ले। कृष्णा डजंट वर्क। आप कह रहे थे ना जब कृष्णा करते हैं, कृष्णा कुछ नहीं करते हैं, ये पहली डेफिनेशन है। कृष्णा करते हैं आपस में तसादुम में, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है। कृष्णा नहीं करते हैं, फिर वो जो चीज नहीं करी जाती है मगर हो रही होती दिख रही है, कृष्णा करते हुए दिख रहे हैं। इज वाई? बिकॉज इट्स कॉल्ड प्ले। प्ले मतलब दैट नथिंग इज सीरियस। That which is full of enjoyment is not serious, ना? Yeah, it's serious. जो आप करते हो वेरी सीरियस अबाउट इट, जो आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके सीरियस नतीजे होते हैं। और कृष्णा जो करते हैं उसको कोई सीरियस नतीजा नहीं होता। When Krishna is killing somebody, he is not serious. The guy who is getting killed is not serious. Why are you serious? आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिर रहे हैं? जो मर रहा है वो भी सीरियस नहीं है, जो मार रहा है वो भी सीरियस नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जब धेनुकासुर मर रहा है, धेनुकासुर बहुत सीरियस है? ही इज गोइंग बैक टू गॉड इट, ही इज नॉट सीरियस, ही इज हैप्पी। कृष्णा मार रहे हैं, बलराम मार रहे धेनुकासुर को, बलराम इज वेरी सीरियस? इज नॉट सीरियस, इट्स अ प्ले। आप क्यों इतना सीरियस है? बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग वही जो घूम के आई जहां से आप कहते हैं यू आर थिंकिंग कृष्णा इज एक्टिंग, ही इज नॉट एक्टिंग, ही इज प्लेइंग। सो जब आप इस पूरे इंसिडेंस को कृष्णा इज प्लेइंग तभी हंस रहे हैं। इसीलिए जब आप देखते, कई बार देखते हैं, देखा आपने कई बार, क्या कहते हैं, तस्वीरों में देखा होगा, कृष्णा किसी की गर्दन उतार रहे हैं, कृष्णा सीरियस, नॉट सीरियस, स्माइलिंग। व्हाई इज स्माइलिंग? कृष्णा जो है वो क्या कहते हैं उसका वो नकली वासुदेव है, उसको मार रहे हैं, कृष्णा इज स्माइलिंग। व्हाई कृष्णा इज स्माइलिंग? पागल है? किसी की गर्दन उतारते हुए देखा है दुनिया में किसी को मुस्कुराते हुए? क्या देखा है? समझ आ रही बात? और देखा होगा तो उसको पागल खाने लेके जाया जाता है, सबसे पहले जेल नहीं लेके जाया जाता। इट्स बिकॉज नथिंग इज सीरियस। हाँ, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं थर्ड पार्टी की तरह जब उसको एनालाइज कर रहा हूं, देन आई कैन बी सीरियस। जय श्री राधा राधा भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद। तो देन उस सीरियसनेस के तहत जब आई कैन बी वेरी सीरियस, आई कैन थिंक ओ अच्छा, कृष्णा के इस प्ले से, इस खेल से मैं ये सीख सकता हूं। पर आपको सिखाने के लिए कृष्णा नहीं खेल रहे, है ना? हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए। तुम कौन हो भाई? तुम तो रेस में ही नहीं है। लीला कहाँ होती है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है ना। आप कहाँ है? अपना पोजीशन देखे ना। तो जो मटेरियल वर्ल्ड में उसका क्या ताल्लुक है, क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? तो अपने आप को पहले आप उस इक्वेशन से बाहर है, अब रेस में ही नहीं है। हाँ, वो जो हो रहा है, जो मैंने पढ़ा, उससे अगर मैं फायदा उठाना चाहता हूं तो मैं उठा सकता हूं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस लीला से जो है कोई बंदा फायदा नहीं उठाए, लीला बंद हो जाएगी क्या कल से? या बदल जाएगी? या भगवान विल गो टू द बैक डेट एंड बोलेंगे नहीं इसको चेंज करो, पीपल नॉट गेटिंग एनफ इन्फ्लुएंस। सो दैट्स व्हाट इट इज, इट्स प्ले। दैट प्ले इज टेकन वेरी सीरियसली। प्ले आप सीरियसली ले सकते हैं जब आप अपने जिंदगी में उसमें से कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उल्टा प्रॉब्लम ये होती है जब आप कृष्णा की इस प्ले को कृष्णा पे डालते हैं सीरियसली। क्यों कर दिया ऐसा? क्यों राधा रानी ने शाप दे दिया, क्या कहते श्री राम को, हो नीचे आ गए।
अच्छा, तुलसी देवी को क्यों शाप दे दिया? नीचे आओ। अरे तुम्हारा क्या लेना था ताल्लुक, तुम तो रेस में नहीं हो। वो शाप देना जो है, इट्स नॉन सीरियस बिजनेस। That's why Krishna's killing and Krishna's embracing is same. क्यों है सेम? कि किस तरह मुमकिन हो सकता है कि कोई किसी गर्दन उतार रहा हो और कोई किसी को गले लगा रहा हो, दोनों बराबर है? अकल को हाथ मारे इसमें। वो तभी हो सकता है जब वो प्ले हो, जब वो खेल हो। खेल खेल में आप किसी गर्दन भी उतार सकते, खेल खेल के गले भी लगा सकते। वो खिलाड़ियों के आपस की बात है। और जब मैं देख रहा हूं बाहर से, ओ इसने गर्दन उतार दी, ओ इसने गले लगा ली। So that is the basic element of लीला। इस डेफिनेशन को पार करे बगैर, दिस इज ऑल कृष्णा स्टोरी बुक। जब मैंने कहा, इसलिए यू माइट हैव ओवरग्रोन। किसी की 50 साल उम्र होगी, किसी 40 साल उम्र होगी, मेरी 45 हो गई है, तो हो गई है, बट स्टोरी बुक नहीं छूटी है। I cannot go beyond the storybook understanding of Krishna. So it might be crude, it might be rude, but it's a fact. So that's why Krishna pastime जो जैसे यहाँ पर एक pastime पूरा एक चैप्टर लगा दी, 59 verses. Why? When you go to, जब आप एक pastime सुने, उसके ऊंचाई पे नहीं, उसके गहराई पे जाया जाता है। गहराई का मतलब क्या होता है? सिंपल डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट्स। सिंपल इंसिडेंट्स है, उसके डिटेल्स, नॉट कलेक्शन ऑफ इंसिडेंसेस। सो क्यों है ऐसा? इसका पर्पस क्या है? ये तो वो खेल रहे हैं ना आपस में, आपको, आप कौन हो बीच में? आपका क्या रोल है? आपका रोल इसके अंदर ये है कि किसी भी चीज को मेडिटेट करने के लिए उसकी डिटेल्स चाहिए होती। क्यों बताई जा रही है? ताकि आप इसमें मेडिटेट करें। पर्पस क्या है बताने का? पर्पस ये है कि यू नो द स्टोरी, दैट इज नॉट गुड इनफ। आपके स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए, आपके सिद्धि के लिए ये कहानी काफी नहीं है। कहानी की तफसीलात आपको चाहिए, उसकी डिटेल्स आपको चाहिए। जब तक उसका विवरण आपके पास नहीं है, ये कहानी आपकी किसी काम की नहीं है। कौन से काम के लिए? अगर ये सब जब सुनने बैठ के, आप पर्पस क्या था? कहानी में खो गए। कहानी के मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना, कहानी की डिटेल में जाके जो है अपना सिद्धि चूज करना है। दिस इज दिस फॉर मननम, दिस इज फॉर स्मरणम। You hear that and you remember that. But अगर ये डिटेल्स नहीं है, it is very easy to hear that and reproduce that. एक चीज है जो आप श्रवण करते हैं, फिर आप कीर्तन करते हैं। फिर एक चीज, एक और स्टेज आती है जब आप श्रवण करते हैं, वो मनन करते हैं, आप स्मरण करते हैं। And that's exactly what Krishna wants. कीर्तन करने के लिए लीला नहीं होती है, कीर्तन करने के लिए निर्देश होते हैं। स्मरण करने के लिए लीला होती है। ऑन द हायर प्लेटफॉर्म, ऑन वन प्लेटफॉर्म कीर्तन करने के लिए भी लीला हो सकती है, ऑन अनदर प्लेटफॉर्म स्मरण करने के लिए भी जो है निर्देश हो सकते हैं। बट अनदर प्लेटफॉर्म गो बियॉन्ड दैट, तो स्मरण करने के लिए लीला होती है और कीर्तन करने के लिए निर्देश होते हैं। जैसे भागवत गीता जो है निर्देश है, लीला नहीं है। वो कीर्तन करने के लिए है। भागवत गीता सुनिए और भागवतम का कीर्तन कीजिए। दैट्स व्हाट कृष्णा डिड। तो कृष्णा को 1 घंटे का वक्त मिला कुरुक्षेत्र में। कृष्ण से ज्यादा तो किसी को नहीं पता ना अपने गोपियों के बारे में, पता है किसी और को। He didn't spend that time talking about his gopis there. He gave जो आपके लिए निर्देश है। एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड pastime। ये वो साधक जो उस निर्देश को प्रैक्टिस कर रहा है। अब एक सर्टेन स्टेज के बाद नाउ ही नीड्स दिस, देयरफॉर डिटेल्स।
इसलिए जब आप पहले स्कंद में होते हैं, तीसरे अध्याय में होते हैं, आपको स्टोरीज की लिस्ट मिलती है, लीलाओं की लिस्ट नहीं होती वो। शेड्यूल्ड इनकार्नेशंस। सेकंड कैंटो 7th चैप्टर, शेड्यूल्ड इनकार्नेशंस। अब आपके पास लिस्ट है, स्टोरीज की लिस्ट है। ये स्टोरीज की लिस्ट नहीं है, क्यों? अभी आप फर्स्ट कैंटो में नहीं है, अभी आप 10th कैंटो में। So it's not a story anymore. So it is a लीला. Why? Because of simple story की great details में किया गया। Why? Purpose पहले familiarize कराना था, अभी purpose memorize करवाना है। So that context जब आप सुनते, oh अच्छा this सुनने के वक्त इसको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, इसको बहुत ज्यादा जो है चिपट नहीं जाना उस तरीके से। आप सीरियस रहे कृष्णा के तरफ अपने अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए। कृष्णा की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्णा भी नहीं ले रहे, आप क्यों ले रहे हैं? So Krishna kills somebody, the person forgets I have been killed, Krishna forgets I have killed him. So you don't have to pick a side. रामचंद्र ने जो है सीता को निकाल दिया, घर से निकाल दिया। रामचंद्र के खुलूस पे शक हो गया, अब होगा ना? आपको चाहिए रामराज सबको बड़ा? रामराज भाई औरतों को चाहिए क्या रामराज? और तो रामराज का तो मतलब ये क्या कहते हैं, सीता घर से निकाल दी जा सकती है। चाहिए रामराज? आई बात समझ में? क्योंकि आपने रामराज को अपने लिए बड़ा सीरियसली ले लिया। And Krishna, when Ramchandra is asking Sita to leave, is a play, as much as when Ramchandra is fighting a life and death battle to regain Sita is a play. अब लगी समझ? बाली को क्यों छुप के मारा? आप क्यों छुपन छुपाई खेलते हैं? वो खेल रहे हैं आपस में, आपको क्या तकलीफ है? समझ आ रही है? यू अंडरस्टैंड द वर्ड लीला, एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर, ब्राइट एज डे। इसलिए मैंने पूछा था, ऑफेंसिव लग रहा था ना जब मैं पूछ रहा था लीला वर्क्स का मतलब क्या है। मेरे को एटीट्यूड दिखाने से क्या होगा? आप जाहिल रहोगे। मैं पूछ रहा हूँ क्या है, मेरे को घूर रहे हैं, मैं देख रहा था, आई कैन पॉइंट आउट पीपल, उससे क्या होगा? यू कैन डू दैट एंड यू विल मिस दैट and have a wrong impression about Krishna. नरसिंहदेव ने आके जो है प्रहलाद के बाप को फाड़ डाला। यही मैसेज सिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? क्या सिखाना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्या ट्रेनिंग हो रही है कि भगवान को बुलाओ, अपने बाप को, बाप की चीठड़ उड़वा लो, यही है ट्रेनिंग? घुमा दिया मैंने आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को। दो जवाब। आई बस you cannot defend it unless and until you come up to the standard understanding which is place। ये खेल चल रहा है, nothing is serious। हिरण्यकश्यप के अंतड़ियां उधाड़ी जा रही, he doesn't mind it। प्रहलाद महाराज के सामने उधेड़ी जा रही, he doesn't mind it। नरसिंहदेव उधेड़ रहे, he doesn't mind it। Why do you have to take it so seriously? And so that's why it is called Keval Ananda Kanda। It's happiness all along। That is the characteristics of Leela। ये लीला की तासीर है। ये सिर्फ कृष्ण का आनंद नहीं है, सारे आनंद में। जिसके चीथड़े निकाले जा रहे हैं वो भी आनंद में, जो निकाल रहे हैं वो भी आनंद में, और जो वहां पर मौजूद है वो भी आनंद में। सिर्फ आप परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि आप रेस का हिस्सा ही नहीं हो, और आपने ठेका भी ले लिया है उसको वो करने का, डिस्क्रिमिनेट करने, ये ठीक है ये गलत है, ठीक है ना? क्यों निकाल दिया? दशरथ ने क्यों स्टैंड नहीं लिया? रामचंद्र के कैरेक्टर पे बहुत दिक्कत होती है ना, होगी ना, क्योंकि वो पहली बार भगवान ने लीला दिखाई है, उससे पहले तो कोई लीला देखी नहीं है आपने।
उससे पहले जो है ना कोई भगवान नर रूप में आए, ना कोई लीला दिखाई। सो आपको तो उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। Getting my point? That's why you find it so indigestible, and you don't get used to it. Get used to Krishna's play. ये पहला लेसन है. Get used to Krishna playing. And then उसके लिए get used to होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? जो क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी काम आती है? निर्मत्सराना, non-envious. Oh, Krishna is having a good time, non-envious. I don't have a problem. मुझे कोई दिक्कत नहीं. कृष्णा जो है खेल रहे हैं, हंस रहे हैं. और जैसे ये आएगा, ओ अरे ये क्या है? So then that is the meaning of envy वहां पर. निर्मत्सर्य, जलन. Then it becomes very easy, and you see कृष्णा रुक्मिणी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. एंड देन आप उसके अंदर, उसकी डिटेल्स के अंदर जा सकते हैं. सात तरह के जो स्थायी भाव है जो इस एक लीला के अंदर है. एंड उसको समझने के लिए इसलिए टू गो टू अनदर बुक विच विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. लीला की एक और क्या कहना चाहिए उसको, एक और खासियत होती है. जो लीला को मेडिटेट करना चाहता है, जो उसको प्रैक्टिस में अपने जिंदगी के अंदर जो है भगवान को याद करने के लिए जाना चाहता है, तो वो ये नहीं देखता कि क्या दिखाया जा रहा है, और ये देखता है जो दिखाया जा रहा है तो क्या छुपाया जा रहा है. बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान करते हैं. दिखाया जा रहा है कि भगवान हंस रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि ये ठिठोली हो रही है, तो छुपाएगा जा रहा है जो इसके पीछे क्या है. उसके पीछे है ये 7 काइंड ऑफ स्थायी भाव. एक लीला के अंदर जो है रुक्मिणी ने जो है लाइक स्तंभ से लेके प्रलय तक सब कुछ दिखा दी. ये कब हो गया पता ही नहीं चला. जाहिर बात है इसके अलग से श्लोक नहीं होंगे. ये देखो स्तंभ है, ये देखो श्वेद है, ये देखो वैवर्ण है, ये देखो रोमांच है, ये देखो कंपन है, ये देखो प्रलय है. नहीं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं हो रहा ना, वो तो वहां हो रहा है. आपको डिसाइफर करना है. तो जब आपको डिसाइफर करना है, so you need a different rule book for that. That is Bhakti Rasamrita. Therefore you have to see through the eyes of the Goswamis. हमने ओ अच्छा, ओ अच्छा, कुछ भी पूरी प्ले है बट बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. इट इज मैडनेस but there is a method to it. That's why it is Leela. That's why it's so special. So casual, yet so perfect. So this is the beauty of such a simple thing. Otherwise क्या है, हर घर में होता है तमाशा. और तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हर गृहस्थ को जो है कम से कम 1 प्रहर देना चाहिए अपने स्पाउस को. मैं नहीं कह रहा. इसी श्लोक में है ना, देखो ना कहाँ है वो, ये रहा, याम प्रियया. इससे क्या है, ईयते याम प्रियया क्या बनता है, पढ़ो हिंदी में. बिताया जाता है समय प्रियतमा के साथ. बन रहा है ना, भागवतम कह रहा है अपने प्रियतमा के साथ, अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए. वही है ना जो आपका सेकुलर काउंसलिंग में जाके यही सीख सुन के आते हैं ना, रिलेशनशिप अच्छा कैसे होगा, आपस में समय बिताइए. यहां भी कह रहे हैं. बट ये क्या है, ये तो हर कोई करता है. इसमें कौन सी नई बात है. नई बात इसके अंदर ये है, द लीला पार्ट इज दैट ऑल द डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन सच अ सिंपल थिंग. खेल में. सो that's how you do. किसके साथ लीला हो रही है? A person who is the master of the universe, Jagat Gurum Patim. So you can see, अच्छा
वह लीला जो है हरकत में आ रही है, जॉयफुली, जॉयफुली भगवान कह रहे हैं जॉयफुली हो रहा है। ये देखिए, अगर आप आगे जाएंगे 57 में, जैसे खत्म होने वाला 59 पर खत्म हो जाएगा, सो यू विल फाइंड इट हियर। ये शुक हुआ जैसे ठीक पहले, जैसे ही यानी कि ये प्रसंग खत्म हो रहा है, ये देखिए, तुम्हारी ये महानता सदैव तुम में बनी रहे, मैं इसके बदले तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्ष पूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूं। ना पा रहे हम एग्जैक्ट सेम स्पिरिट, जिस तरीके से जो है गोपियों ने कृष्ण को जो है दीवार से लगा दिया, इसी तरीके से रुक्मिणी ने भी कृष्ण को दीवार से लगा दिया। अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। So what is that? That is all play. But within that play, this was the serious part. ये प्रैक्टिस यहां पर इस एंगल से जो है फिर आप चीज को जो है यू वर्क इट बैकवर्ड्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। वन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, उसको समझना, सारा टाइम इसी में समझने में। अच्छा, इसमें रुक्मिणी कैसे कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो स्तंभ है, स्तंभ का मतलब फ्रीज हो जाना। कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रुक्मिणी अब कांप रही है, क्या कांप रही है, रुक्मिणी कांप रही नहीं, होठ कांप रहे। ओ अच्छा, फाइन, ये कांप रहा। अच्छा, ये अब देखिए रुक्मिणी क्या है, थरथरा रही। ओ इसका मतलब रोमांच। ओ यहाँ रुक्मिणी गिर गई, ओके, प्रलय। अदरवाइज स्टोरी बुक, अदरवाइज स्टोरी बुक। समझ आ रही है? इसी वजह से जो है हर घर में कान्हा नाच रहा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, लड़का होता है, हाय मेरा छोटा कान्हा है, छोटा कान्हा है। उसका तो नहीं पता आप कान्हे जरूर हो, जिसको एक बद्ध जीव और कृष्ण में फर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज कर्मा और लीला में फर्क नहीं पता। छोटा सा कोची बच्ची पैदा हो गई, लक्ष्मी आई है जी, तो दिमाग ही लक्ष्मी में चलता है, सारा दिन यही चल रहा होता है, तो लक्ष्मी आई है, कहां भी लक्ष्मी आ रही। बोलेंगे ना तो एजिटेट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन सोल की फितरत ही होती है, जैसे सच सुनेंगे और ज्यादा एजिटेट हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं ना होती। झूठ पे पलने वाले लोग होते हैं, जैसे बंदा इतने जाली खा ले तो अब असली खिला देंगे तो मर जाएंगे। थोड़ा सा सच सुनते ही ऐसा डर लगता है, बोलते हुए भी डर लगता है, कोई बेचा ही बाहर ना आ जाए। आदत पड़ी हुई है ना सबको, तू यू स्क्रैच माई बैक, इसी की आदत है। साथ वाले भी ऐसी हैं। आप बोलोगे जी घर में लक्ष्मी है, दूसरे बोले हाँ जी लक्ष्मी है ये। हाँ बोले जी काना, छोटा काना घूम रहा है भागो, हाँ जी काना घूम रहा है। काना तुम्हारे आंगन में नाच रहा है, तो हम सारे यशोदा और क्या कहते हैं नंद महाराज की वो है, वो सारी सौतेली हो सारे, यही है ना। फिर वो काना है तो तुम क्या हो, तो बैठो फिर यहाँ पर, ठीक है जो भी हो रहा है। काना बड़ा हो जाता है, घर से निकाल देते हैं। क्यों है ये सारी, अपने आप को धोखा क्यों देते हैं? धोखा इसीलिए देते हैं कि जो रियलिटी है वो रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करने को राजी नहीं। लीला इज ए रियलिटी, नित्य लीला सुखमय, इट्स रियल। गौरांग ताहार सेवको नित्य, निताई चारणो शुद्ध, इटर्नल ट्रूथ। प्ले है पर रियल है, खेल है मगर रियल है, रियल है मगर सीरियस नहीं है। That's like जिस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करें, और जितना जितना आप देखेंगे उतना टाइम आप कृष्ण के साथ रह पाएंगे, नहीं तो आप कृष्ण के साथ नहीं रह पाएंगे। कृष्ण के साथ रहने का मतलब है कृष्ण की इस मेमोरी के साथ रहना। जब हकीकत आपस में होती है तो फिर बात होती है, नहीं प्रभु जी सारा दिन तो हम काम काज करते हैं तो कृष्ण याद रहेंगे भी नहीं ना याद।
क्योंकि आपको कृष्णा स्टोरी की आदत है, जबकि उसको कृष्णा लीला की आदत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Otherwise, it's just you can have a good story book and you can. काश अच्छा होता कि हम भी चार कुमार की तरह जब 5 साल की आयु में जो है जाके लिमिट हो जाता, ठीक था वो, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। Material nature wants you to grow up, and so does Krishna. Grow up. Put the storybook, Krishna storybook behind, and come to the Krishna Leela. All right, my time is done. And yeah, so I'm pretty sure questions होंगे, comments होंगे, corrections होंगे, because it was Leela, but it was very strong. जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने, छोटा सा पॉइंट था लेकिन अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो प्रभु जी ऐसे जब मैं सुन रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो अलग अलग रस हैं उसमें से जो उनकी हायरार्की है, तो वैसे तो जो रस में जो भी स्थित है उसको उस रस से वो पूरा सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें तारतम्य है कि मधुर रस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो उस तरीके से जैसे बृहद भागवत अमृत में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज वो कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा बेटर हनुमान है। हाँ, तो ऐसे तो वो हायरार्की, मतलब वो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो हायरार्की कैसे देख पा रहे हैं? मतलब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन है एक्चुअली, वाकई में आपने, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही इतना बढ़िया इस चीज को प्लेस किया है कि आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल है, तो अगर ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल है तो इफ इट इज न्यूट्रल तो हाउ कैन देयर बी सुपीरियर इंफीरियर? अगर कोई न्यूट्रल नहीं है तो उसको अपनी चीज सुपीरियर लग रही है, समझ आती है बात, ठीक है ना? पर जो न्यूट्रल है तो उसको चीज न्यूट्रल क्यों नहीं नजर आ रही? When you take the neutral position, you differentiate between, you can see superior and inferior. That is the quality. मतलब इसमें पॉइंट ये था कि अगर ऐसे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है तो यहाँ तो कृष्ण को ज्यादा आनंद मिल रहा है, इसलिए उनमें ये हायरार्की बनाई गई है। मैंने आपका क्वेश्चन के 2 पार्ट्स एक्चुअली, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को एड्रेस किया। सो आप कह रहे हो कि न्यूट्रलिटी होने के बावजूद जो है वो इंफीरियर सुपीरियरिटी कैसे देख पा रहा है, पर मैं इसी को तो क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले, जस्ट अप्रिशिएट दैट ब्यूटी। If it is neutral, then it should be equal, right? But here it is neutral, but it is measuring superior कौन है, inferior कौन है। आज दुनिया में आपका तजुर्बा क्या है? जब आप किसी को न्यूट्रल कब कहते हैं? कोई भेद नहीं करेगा। न्यूट्रल का मतलब यही होता है ना कि भेद नहीं करेगा। इसकी न्यूट्रलिटी का सबूत ही है, ये भेद करके बता रहा है कि ये सुपीरियर इंफीरियर है। तो आप समझ रहे हैं दुनियावी न्यूट्रलिटी क्या होती है और स्पिरिचुअल न्यूट्रलिटी क्या होती है, पूरा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। आप सुपीरियर इंफीरियर मेजर करके दे रहे हैं और मेजर करने वाले को आप कहते हैं न्यूट्रल है। और जो जिस रस के अंदर जो है घुसा हुआ है, तो वो जो मेजर नहीं कर रहा वो ऑलरेडी लग चुका है एक कोने पे। आप कह रहे हैं ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक चीज पे जो है लगा हुआ है। Completely opposite understanding of measurement what you do here, and that is why it is Leela. It's play, it's not serious. But जब आप थर्ड पार्टी एंगल से देख रहे हैं, सडनली यू लाइक बहुत सीरियसली उसको एनालाइज करते हुए कर रहे हैं, बट जब वो उसको प्ले आउट कर रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो प्रहलाद महाराज व्हेन ही इज सेइंग दैट ही लाइक, क्या ये प्रहलाद के लिए सिर्फ? प्रहलाद कह रहा है हनुमान सुपीरियर, बट हनुमान के पास जरा व्हाट इज सेइंग अर्जुन सुपीरियर। सो इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यू सी दैट भागवत, दैट Sanatana Goswami verse from Bhagavad Bhagavatam,
एक वर्ष के अंदर पूरा वो जब समराइज कर रहे हैं उसको। सो आइडिया यही है कि जो अपने पोजीशन पे है वो सेटिस्फाइड हो सकता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, बट ही इज ऑल अप्रिसिएशन फॉर अदर्स, एंड वो ऑल अप्रिसिएशन फॉर अदर्स इज नॉट कटिंग बैक हिज ओन लाइक फेथ टुवर्ड्स कृष्णा एंड हिज रिलेशनशिप टुवर्ड्स कृष्णा की। ठीक, कोई चीज सुपीरियर आप पकड़े उसको, वो अपने बात ये नहीं कि प्रहलाद अपने आप को हनुमान को प्रहलाद से सुपीरियर देख रहा है, वो एक्चुअली सबको सुपीरियर देख रहा है। सोने जब आप हनुमान के पास जाते ही इज मोर वोकल एंड ही सेज अर्जुन है सुपीरियर, अर्जुन के पास जाते ही ओके उद्धव इज सुपीरियर, उद्धव के पास जाते गोपी इज सुपीरियर, इट्स लाइक दैट, गोपी के पास जाते राधा रानी इज सुपीरियर, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। सो ये यही इसकी ब्यूटी है, इट्स ऑल लीला, इट्स ऑल प्ले, बट सो इट्स अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस। अपरेंटली प्ले है, खेल है, बट सो ऑर्गेनाइज्ड। और जब आप उसके वहां अंदर घुसते हैं, पहले प्ले को प्ले रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हो खेल, इसको कभी भी नजरों से दिमाग से ओझल नहीं कर सकते कि ये प्ले है, इसको कितना सीरियसली लेना है, बस लगना। जो कृष्णा और कृष्णा के पार्षदों के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जब आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड बी टेकन विद एब्सोल्यूट सीरियसनेस। सो जब एजुकेशन पार्ट तक आप उसको नहीं आने देते, ठीक है ना, एंड नहीं आने देते, तो क्या होता है, वो जो सीरियसनेस है वो आप लीला पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, और वो लीला जो है इमीडिएटली उसका सारा उस लीला का जो प्ले है, प्ले पार्ट लाइक इज लॉस्ट, यू नो, वो कहते हैं ना all work and no play make Jack a dull boy, you become a dull boy. Was all work, जबकि it was supposed to be all play, you made it all work, it is dull, immediately वो dull हो जाएगा। then आएगा हर लीला के अंदर निकल के आएगा कि क्या कर रहे हैं कृष्णा, तो अगर ये कृष्णा ये कर रहे हैं तो जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, बिकॉज द प्ले पार्ट इज लॉस्ट नाउ। इसीलिए क्योंकि प्ले पार्ट लॉस्ट है, मैं अपनी जिंदगी जो है खेल खेल में नहीं जीता, मैं अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली लेता हूँ, राइट, और जो कृष्णा अपनी जिंदगी को बहुत बहुत नॉन सीरियस तरीके से जी रहे हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे लेके आ रहे हैं, कंपैरिजन बराबर वाले में होता है भाई। मिट्टी का पानी से क्या कंपैरिजन, मिट्टी का रेत से कंपैरिजन होता है, पानी का तेल से होता है। तो आप कृष्ण की लीला और मेरा कर्मा कंपेयर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो तो खेल रहे थे, आप खेल नहीं रहे। जाहिर बात है फिर आपको उनकी खेल से तकलीफ होगी। जब वो अपने मामा को मार रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं ना। जब वो ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, अर्जुन को बोल रहा है ये तेरे सारे रिश्तेदार को उड़ा दे 18 दिन के अंदर, वो तो खेल रहा है, और अर्जुन उसके साथ, इसलिए अर्जुन भी खेल रहा है। भीष्म से अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं तो वो दोनों खेल रहे हैं। आप इतने सीरियस क्यों हो भाई? आप तो उस खानदान का हिस्सा ही नहीं हो। आप क्यों जज करने बैठ गए कि करुणा के साथ नाइंसाफी हुई है? उसने बोला मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। समझ आ रही है? इसे कहते हैं बेगानी शादी होती, अपनी पोकिंग योर नोज इनटू अ प्ले व्हिच यू हैव नो आइडिया ऑफ, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक दैट। उसके अंदर से यू टेक ए टीचिंग आपके लिए, ओके फाइन, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, बट ऑन ए होल इट्स अ प्ले। महाभारत वार, करोड़ों लोग मरे गए, प्ले। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? करोड़ों लोग मारे गए, ये खेल है। तो भाई करोड़ों लोग पैदा होते हैं तब भी खेल होता है। क्रिएशन इज ए लीला ना, सो प्ले, क्या तकलीफ है? ठीक। तो देन आप कृष्ण के साथ बहुत आराम से रह पाएंगे, नहीं तो आप कृष्ण के साथ आराम से नहीं रह पाएंगे, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कम टू टर्म्स विद कृष्णा। एक नाइंसाफ जो, जिसके आप भगवान कह रहे हैं ना, जिसके अंदर आप क्या ढूंढ रहे हैं? कृपा ढूंढ रहे हैं। आप उसके अंदर कृपा कैसे ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर इंसाफ की भी कमी नजर आ रही है?
जैसे ही आप कृष्णा को महाभारत की नजर से देखते हैं, यू कैनॉट एक्सेप्ट हिम एज गॉड. इट इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द लीला एंड यू डोंट एक्सेप्ट द लीला एज लीला. ये खेल चल रहा है. Just like, I'm just coming to you. Just like जब आप मंदिर आते हैं डीटीज के साथ, ठीक है, आप मंदिर आए मान लीजिए, अच्छा ऐसे देखिए, अभी सब लोग दर्शन कर रहे हैं, राइट? दर्शन खुले हुए, राइट? तो हो सकता है दर्शन करने में कई बार लोगों को ऐसा लगता है, ओ दर्शन खुले हुए, अच्छा से सजाया हुआ है ना, हम दर्शन कर रहे हैं. आपके लिए नहीं सजाया हुआ. यू जस्ट हैपन टू बी. हमें तो नहीं पता, आपने पहले कोई इंटरव्यू, कोई इन्विटेशन दिया गया यहाँ से, या आप लोगों ने वहां से क्या कहते हैं कोई कॉल करके बताया जी हम आ रहे हैं? तो ना हमने बुलाया ना आपने बताया. तो अचानक आप इतने सीरियस कैसे हो गए इस चीज को सोच के, ओ भगवान को बड़ा अच्छे से. भगवान हमेशा अच्छे सचते हैं, आप हो चाहे नहीं हो, आप रेस में ही नहीं हो. दैट इज कृष्ण's लीला. कृष्ण इज अ स्टाइलिश पर्सन, ही लाइक्स टू ड्रेस वेल. आप क्या कहते हैं दोपहर को 1 बजे आ जाते हैं और यहाँ पे खड़े और राजभोग मिल रहा है, आपके लिए नहीं कुक किया गया. You just happen to be here. आप नहीं आओगे तो राजभोग नहीं बनेगा? बनेगा. कोई नहीं खाएगा तो क्या हुआ? नहीं खाएगा. आपके लिए खिलाने का है नहीं, वो तो उनके लिए बनाया जाता. सो गेट माय पॉइंट. जब आप कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा की लीला के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकाल लीजिए उसको उससे, एंड यू सी इट्स ऑल प्ले. अभी उसमें से जब आपको लगता है कि इसमें से मैं कुछ सीखना चाहता हूं, तब एक अलग एंगल है. सिर्फ अपना लर्निंग पार्ट लेके आप निकल जाते हैं उसमें से, नॉट टू अफेक्ट द लीला एंड नॉट टू गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द लीला ऑल्सो. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत सिंपल है, और ये ऐसा ही होगा इसका नेचर. ये वाली जो लीला है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्रेमनो स्वभाव कुटिलो भवेत. रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि. अहे रिवह गति. क्यों रुक्मिणी को बात, क्यों रुक्मिणी का रिएक्शन ऐसा नहीं आ रहा? बिकॉज रुक्मिणी इज नॉट क्रूकेड, प्रेम इज क्रूकेड. प्रेम डायरेक्ट नहीं होता, प्रेम इनडायरेक्ट होता है. और रुक्मिणी इज अ वेरी डायरेक्ट पर्सन. Rukmini says what she means, and she means what she says. Whereas Krishna, he doesn't mean what he says, and he says what he doesn't mean. पूरे इसके अंदर ये है. जब कृष्णा कह रहे हैं कि यार तुमने क्या गलती कर दी, तुम क्या कहते, तुम मेरे से अच्छे लड़के मिले हुए थे, तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे लिए बेहतर लड़के चुने. Does he mean that? He doesn't mean that. That's what he's saying, what he doesn't mean. And what he means, that I want to see your love for me, he doesn't say. That is called prema. And Rukmini, she means what he says, and what she says what she means. The Rukmini कह रही है, अरे ये ऐसे कर, she means that यार मेरे साथ ऐसा बोल रहे. So this is the intricacy of love. Go on, Prabhu, and then you're already over time. हरे कृष्ण प्रभु जी. अच्छा, उनके पास माइक है. थैंक यू प्रभु जी, इट वाज वंडरफुल लेक्चर. स्पेशली मेरा बहुत कह सकते कि एक कंसेप्ट टूटा कि लाइक भगवान हमें सिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा. और आपने बताया कि कैसे हम मेडिटेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें स्टोरी और लीला में डिफरेंस नहीं पता है. तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है, तो क्या लाइफ को इस परसेप्शन से देखना हाँ, पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा परसेप्शन से देखना सही है? और अगर है तो कितना हमारा रोल है और कितना भगवान का? बड़ा अच्छा सवाल, ये भी बड़ा गहरा सवाल है. बहुत थैंक यू. और सवाल बड़े अच्छे आ रहे हैं, सही में अच्छे सवाल. जी हाँ, देखिए जिंदगी को और दुनिया को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना.
कुछ चीजें जो है शेड्स होते हैं ग्रे के, और कुछ चीजें होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ठीक है ना। बहुत दुनिया में बहुत ही कम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, और दुनिया में बहुत सारी ज्यादा चीजें जो ग्रे में होती है, शेड्स ऑफ ग्रे में होती है। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट हम चीज को तब करते हैं जब उसको चीज को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। अब दुनिया को देखने के दो तरीके हैं। आप देखा कि जो दुनिया जो है, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं जब तक उनकी बुराई निकल के ना आए, ठीक है ना। और दूसरे तरीके सब बदमाश है, ठीक है ना। सो अब आप देखें दोनों के मेरिट को, आप उसको कंपेयर, उसको तोलें, उसका कंपैरिजन करें कि जी ये दुनिया में सब अच्छे हैं तब तक, जब तक उनकी बुराई निकल के आती है तब तक मैं उसके साथ चलता हूँ, साथ चल सकता हूँ, इसके क्या फायदे नुकसान है। और दूसरे का जो है दुनिया में सब बुरे हैं, इसके क्या फायदे नुकसान है। तो पहला वाला जो ऑप्टिमिज्म है और दूसरा वाला जो पेसिमिज्म है, आगे जाके जब आप देखते हैं इन दोनों को आप साथ लेके चलते हैं, जो हमारा जो फिलॉसफी वो ये कहती है, अगर जो ऑप्टिमिस्ट है उसने हवाई जहाज बनाया, तो जब पेसिमिस्ट था उसी ने पैराशूट बनाया। ये नकारात्मक सोच ही है ना कि भैया ये जहाज नीचे गिरेगा तो क्या क्या बनेगा मेरा, तो किसी ने पैराशूट का सोचा ना। जो हवा में उड़ रहा था उसने तो नहीं सोचा जब नीचे आएगा तो क्या करना है इसका। आई बात समझ में। तो पैराशूट तभी काम आएगा जब आप ऊपर जाओगे, ये भी है। तो पेसिमिज्म का जो वजूद है वो ऑप्टिमिज्म पे है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि भगवान मेरी जिंदगी है और भगवान का उसके अंदर कितना रोल है, मेरा कितना रोल है, तो आपका जो ये है कि आप अपने आप को आगे रख के पेसिमिज्म की तरफ देख सकते हैं, मेरा क्या रोल है, एंड देन कृष्णा कम्स टू बैक यू अप। एक ये तरीका है देखने का, और दूसरा है कि कृष्णा का प्लान है एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग। दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। आप किसी भी एक पे चलोगे, आपने देखा कि जी हाँ, पहला ये था कि मेरी जिंदगी है और कृष्णा मुझे बैक कर रहे हैं, ये पहला हो गया ना। और दूसरा है कि कृष्णा है, कृष्णा का प्लान चल रहा है और मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर दोनों को साथ नहीं चलेंगे, फितरत इंसान की जो होती है वो हमेशा होती है किसी एक की तरफ लुढ़क जाना। आम आदमी जनरली ये होता है कि मेरी जिंदगी है और कृष्णा मुझे मदद करे, इसीलिए वो आते भगवान के पास मदद मांगने, मेरी जिंदगी। और साधक जो नया नया होता है वो ये थियोरेटिकली समझता है कि कृष्णा का वो है, कृष्णा का प्लान है और मुझे उसके अंदर जो है क्या नाम है, योगदान करना है। दोनों की अपनी अपनी मुसीबत होती है, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। नहीं चलता, वो चलता है कि जी मेरी जिंदगी है और भगवान साथ दे। जब नहीं देता तो भगवान या तो नहीं है या भगवान पार्शियल है, ठीक हो गया। अब आप इधर सब आ जाते कि जी भगवान का प्लान है और मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो जब भगवान का प्लान है और मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, भगवान की है। डाल दो सब कुछ भगवान के सर पे। जो भी अच्छा हो रहा है उसका तो ठीक हो ही रहा है, जो बुरा हो रहा है सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। समझ आ रही। तो दोनों इसीलिए खतरनाक बन जाते हैं, इसीलिए साधक को दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। जैसा कि हम ईशोपनिषद में मिलता है, विद्याश्च अविद्याश्च चैव उभयो, तो साथ में लेकर चलना पड़ता है। सही है। तब तक कब तक साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसको तब तक साथ में लेकर जब तक आप भाव भक्ति तक नहीं आते। When you come to the stage of भाव भक्ति जो है, दोनों में से एक चीज छोड़ जाती है। Why? Because then it becomes एकम शरणम, ठीक है ना। क्या है वो, माम एकम। तो अभी तो बहुत सारे हैं, तो एकम कैसे होगा। एकम धीरे धीरे धीरे, that is the progressive path of spiritual life. So basically life is about gray. Yeah. It's not a black, it's not a white. No, it's gray. about gray. All about it's gray. also Krishna's plan, it's also I'm doing. All about gray. स्पिरिचुअल, जब आप मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज ग्रे से व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, ग्रे के से व्हाइट की तरफ जा रहे हैं। सो ग्रे का शेड धीरे धीरे हटेगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट कैसे होगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो साधना का तो स्कोप खत्म हो गया ना। साधना इज दैट आर्बिट्रेटर जो ब्लैक को व्हाइट की तरफ लेके जा रहा है। दैट ग्रे एरिया इज ड्यू टू साधना। When there is no need for sadhana, यानी कि you are siddha, it's white. And जब there is no sadhana, that means you are totally conditioned, it's black. Thank you very much. ठीक है। हरे कृष्ण Last. जी। बहुत ओवर टाइम हो चुका है, go on, like 20 मिनट से क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है, go on.
प्रदीप, आपने जो लीला और मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आई जस्ट इट केम टू माय माइंड, देयर इज अ श्लोक इन भगवद गीता, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तयोजना. So, seeing from that point of view and seeing from responsibility of a प्रचारक also, क्योंकि भगवान की लीला से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है, या ये जो कॉमन मतलब नए लोग हैं, तो एज अ प्रचारक हम भी भगवान की कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल पास टाइम्स है उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, एंड दे नीडेड टू बी एक्सप्लेन ऑल्सो. सो आई मीन कुछ आपके इस पे मैंने एग्जांपल दिए थे. मैंने रामलीला में सारे कंट्रोवर्शियल एग्जांपल एक बार में झटक दिया सर. इसलिए झटका क्योंकि वो कंट्रोवर्सी इसलिए है कि भाई आपकी वोकैबुलरी में दिक्कत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग छोड़े, आपकी वेरी वोकैबुलरी, आपकी लैंग्वेज, आपकी डिक्शन में दिक्कत है. उतने आगे के जाने की जरूरत है. इट्स सो रूडिमेंट्री. अगर आप लाल को लाल नहीं समझते हैं, नीले को नीला नहीं समझते हैं, आप मुझे बताएं कि किसी बंदे से रेनबो की चर्चा कैसे करें. यू हैव टू गो बैक टू द स्कूल एंड गेट योर बेसिक्स करेक्टेड फर्स्ट. ये इतना रूडिमेंट्री है. आप लीला के बारे में बात करना चाह रहे हैं, यू डोंट इवन नो व्हाट द टर्म मीन्स. उस टर्म में उसका आंसर है ना. कंट्रोवर्सी तो तब है ना जब ही दिस इज नॉट प्ले. If it is a play में मैं अपने बाप की गर्दन उतारता हूं, उसी से तो वो प्ले इंटरेस्टिंग बनता है. आपने प्ले का प्लेफुलनेस हटा के अब कह रहे जी मुझे एक्सप्लेन करें. क्यों करूं? मतलब आप समझ रहे हो, उसका वेरी पर्पस को हटा के आप उसको आइसोलेशन में एक्सप्लेन. आप कौन? उनका दिमाग जगह पे नहीं कि आपका दिमाग जगह पे नहीं है. रामलीला एक्सप्लेन कीजिए, बाली को क्यों मारा. रामलीला एक्सप्लेन कीजिए, सीता को क्यों निकाला. रामलीला एक्सप्लेन कीजिए, अरे ये कृष्ण लीला में क्या कहते हैं, वो कंस को क्यों मारा, मामा को क्यों मारा. अरे क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा. अरे भैया लीला का क्या क्यों छोड़े बाद में, पहले क्या पे आए. लीला क्या होती है. आप वाई पे पहुंच गए हैं. वाई का बेसिस व्हाट होता है. गेटिंग माय पॉइंट. वहां से प्रॉब्लम आ रही है. आपका व्हाट जो है, आपने व्हाट को नजरअंदाज करके छलांग मार के वाई पे चले गए. आपका व्हाट क्लियर नहीं है, हाउ एग्जिस्ट नहीं करता, वाई पे कैसे जाएगा बंदा. व्हाट इज योर बेसिक नोइंग. कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है नोइंग हु इज हु, व्हाट इज व्हाट. ये नहीं है. प्रैक्टिस है नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस जो है आंसर टू ऑल द हाउस है. आप जैसे ही बोलते हैं कि प्रभु जी माला में मन कैसे लगेगा, प्रैक्टिस. प्रभु जी कृष्णा में कृष्णा कैसे याद करना है, प्रैक्टिस. प्रभु जी हम्बल कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस. प्रभु जी ऑल कैसे एंड्स इन प्रैक्टिस. द आंसर इज प्रैक्टिस. नाउ टेल मी योर क्वेश्चन. दैट इज स्किल्ड देयर. बट आप छलांग मार के ना उसके अंदर वाई व्हाट है नहीं है, हाउ वजूद नहीं रखता, तो फिर वाई जो है आपके लिए सिवाय कंट्रोवर्सी, सिवाय पहले की क्या बनेगी. इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक टू द बेसिक ऑफ द संबंध. जैसे ही मैंने पूछा व्हाट क्या होता है, लीला क्या होती है, आई सॉ फेसेस, इमीडिएटली स्टर्न फेसेस, एज इफ कि मैंने किसी के कैरेक्टर को अटैक कर दिया. There are a couple of people who are sitting there, वो उठ के चले गए. जाए उठ के. If your ignorance is higher than your quest for knowledge, you don't deserve it. And somebody has to call that out. Go on. So is this understanding correct that before clarifying those controversies, one should first explain the detail of the Leela? What exactly वही तो it is, बात and जब then आपने बोला कि प्रीचर को क्या करना चाहिए. प्रीचर को सबसे पहले ये सारा स्ट्रेस इस पे होना चाहिए कि ये जो टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करने वाला हूँ, आर यू फैमिलियर विद द लैंग्वेज, पहले ये तो इंश्योर कर ले. जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं जब बात कर रहा होता हूँ अंग्रेजी आ जाती बीच में, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अंग्रेजी में हुई है. ठीक है. तो आप कहीं किससे मसला पड़ जाता है,
कि जी आप इतनी अंग्रेजी बोलते तो बात समझ नहीं, जाहिर अगर मेरे को बात ही समझ नहीं आ रही है, वो जबान ही समझ नहीं आ रही, तो आगे क्या जाएगा बंदा। तो यही सेम बात है, जब आपको अल्फाज ही समझ नहीं आ रहे, लीला अल्फाज ही क्लियर नहीं है, कृष्णा अल्फाज ही क्लियर नहीं है, इटर्नल क्या होता है अल्फाज ही क्लियर नहीं है, प्रेम क्या, आनंद क्या होता है अल्फाज ही क्लियर नहीं है ना, आगे क्या जाऊं मैं कंसेप्ट पे। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स तो क्लियर हो, यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम, और वो छलांग मार के जो है भगवान के जो किरदार पे पहुंच जाता है सीधा, और फिर उसके बाद कृष्णा का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू होता है, वहां से शुरू होता है, उसके बाद नथिंग इज सेक्रेट, वो सैंक्टिटी वहां की खत्म हो गई, उसके बाद बाकी कोई क्या बेचता है। नारद मुनि क्यों झगड़ा लगवाते दूसरों में, झगड़ा करवाते, जाहिर बात है ना, जब क्या क्लियर नहीं है तो क्यों पे जाएगा। ये मसला सबके साथ इसलिए कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा कि भाई मेरी जबान और मेरा तलफ़ुज़, मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा लेक्सिकन वो ठीक नहीं है। मेरा एक दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सब लोग यहाँ पे जानते हैं, मेरे एक दोस्त थे, है मतलब पहले पार्श्वती मंदिर में हुआ करते थे, एंड उनको कीर्तन, उनका वो क्या होता था, वो जब नए नए, आप ही इज अ वेरी गुड कीर्तनिया नाउ, व्हेन ही स्टार्टेड, ठीक है, सो जब वो कीर्तन गुरु पूजा गाने आते थे, 5-7 मिनट में जितने मृदंग बजाने वाले जो है पीछे हट जाते थे, कोई नहीं बजाते थे। एंड ही वंस जो है ही स्पोक टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, श्रीनिकेत प्रभु, उनको उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये क्या है यार, इनको बजाना नहीं आता, जैसे ही मैं गाना शुरू कर दूं सारे हट जाते हैं, वो हंसने लगा तुझे गाना नहीं आता। ये मसला। Just another question. This is separate thing. जो इस लीला का जो एजुकेशन पार्ट में अगर मैं देखूं, particularly इस श्लोक के एजुकेशन पार्ट पे, so as you mentioned that Sanatan Goswami also mentions that spending time with the spouse. So it is mentioned here संसारी गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद, it's particularly संसारी word Lord is using. So just some elaboration that also Krishna is playing the part of the sansari, na? That's the leela, na? Krishna is not sansari. So if Krishna is as it is, where is the leela? Where is the play? Play, he means that he is acting something which he is not. No, I'm asking from the education point of view of this particular वो thing. बात करी थी ना, Spending ये time with the भागवतम का spouse. इंस्ट्रक्शन है ना, कि one should spend at least 3 hours with the भागवतम का नहीं, सनातन गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर and Sanatan Goswami both are saying same thing, repeating कि the couples, the married people or premi, because इसका मतलब it's like either married prem or unmarried prem. So even if it's a paramour, boyfriends and girlfriends relationship टूटते क्यों है? क्योंकि they don't have spent enough time after a point in time. मतलब आप देख लो फैक्चुअल लाइफ में जितने भी झगड़े हम छुड़वाते हैं इस्कॉन के अंदर, बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप का, लड़कों का लड़कियों का रिलेशनशिप क्रैश होता है, वो क्या होता है, यही कंप्लेंट होती है सेंटर में, टाइम नहीं होता है। एंड यही चीज जब आगे, वो तो क्योंकि वो रिलेशनशिप फॉर्मल नहीं होता तो वो तो टूट जाते हैं, एक दूसरे की जान छुड़ा लेते हैं। अब जो मैरिड होती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप फॉर्मल होता है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है, कंप्लेंट सेम ही होती है कि टाइम स्पेंड नहीं करते एक दूसरे के साथ, अब फंस जो गए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आफ्टर पॉइंट इन टाइम शादी होती है, 2-3 साल जब देखते हैं कपल्स इकट्ठे आते हैं, उसके बाद जो प्रभु अपना आते हैं, माता जी अपना आती, उनका अपना गैंग होता है, इनका अपना ग्रुप होता है। क्यों होता है? लॉ है ना भाई, आपको कुछ डालोगे तो कुछ निकलेगा। ठीक, ओके, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, दाई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे, हरे बोल।